हेलो फ्रेंड्स, कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संतन को कहा सीकरी सो काम किसने कहा था? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कुंभनदास, डी भिखारी दास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, कुंभनदास जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह जी की मायरा किसकी रचना है? ए मीराबाई, बी रहीमदास, सी रसखान, डी हरिदास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, मीराबाई जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? ये सुंदरदास, बी गोविंद स्वामी, सी सूरदास, डी परमानंद दास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये, सुंदरदास जी जो है शामिल नहीं है अष्टछाप में। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्दास और नंददास ये कभी शामिल है। ये सब शामिल नहीं है, जबकि ये शामिल नहीं है। इसके 8 कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्त काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है? ये नंददास, बी रहीम, सी रसखान, डी कृष्णदास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, रहीम जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? ये श्री संप्रदाय, बी ब्रह्म संप्रदाय, सी पुष्टि संप्रदाय, डी सनकादिक संप्रदाय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पुष्टि संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता हैं? ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी कुंतुबन, डी मंझन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नामदेव का संबंध किस प्रांत से था? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन है नामदेव का संबंध जो है महाराष्ट्र से था। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल की रचना का संपादन अंगवधु नाम से किसने किया? ए रज्जब, बी सुंदरदास, सी गुरु नानक, सी रैदास। तो इसका राइट ऑप्शन है सुंदरदास जी ने किया था। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए चित्रावली उस्मान, ये सही है। बी इंद्रावती नूर मोहम्मद, ये भी सही है। सी हंस जवाहिर कासिम शाह, ये भी सही है। डी मधुमालती कुतुबन, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। मधुमालती जो है मंझन के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, जायगावत, बी पद्मावत, सी कन्हवत, डी अखरावत। तो इसका राइट ऑप्शन है बी पद्मावत। अगला क्वेश्चन है, कवितावली के ग्रंथकार कौन है? ये नंददास, बी केशवदास, सी तुलसीदास, डी सूरदास। इसका राइट ऑप्शन है कवितावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने कई सारी रचनाओं की हैं। अगला क्वेश्चन है, अलवार बेसणों की संख्या है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इसका राइट ऑप्शन होगा डी 12 संख्या है। अगला क्वेश्चन है, सधुकड़ी भाषा से आशय है? ए जिसमें कट युक्तियों का प्रयोग हो, बी जिसमें अकड़पन की झलक हो, सी जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, डी जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अगला क्वेश्चन है, अंगवधु की रचना है? ये गरीबदास, बी बिरकिनदास, सी मल्लुकदास, डी दादू दयाल। इसका राइट ऑप्शन होगा डी दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है, 84 बेसण की वार्ता के लेखक हैं? ए नाभादास, बी नंददास, सी गोकुलदास, डी सूर्यदास। इसका राइट ऑप्शन होगा सी गोकुलदास। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद की भाषा है? ए पश्चिमी परंपरा से संप्रेरित शैली, बी साहित्यिक अवधि, डी पहाड़ी मिश्रित अवधि, डी ठेठ अवधि। इसका राइट ऑप्शन होगा डी ठेठ अवधि।
अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन था? ए यूसुफ जुलेखा, बी पद्मावत, सी मृगावती, डी इंद्रवती। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये यूसुफ जुलेखा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हैं जिसमें एक को ए तथा दूसरे को आर की संज्ञा दी गई है। कथन, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन, राम काव्य का प्रतिपाद विषय धार्मिक और भक्त प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। इसका कारण है, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा जहाँ उच्च काव्य सोट दिखाया हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। उपयुक्त वक्तव्यों ए और आर के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है बताना है। इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। बी गलत, ए गलत है और आर सही है, ए की सही व्याख्या आर है। सी ए सही है और आर गलत है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। डी ए और आर दोनों गलत, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ए और आर दोनों गलत हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाले क्वेश्चन है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसको मिलान करना है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रथम चरित्र जो है विष्णु दास का है। अगला कुछ है बी नंबर का स्वर्ण रोहण, तो ये सुधीर अग्रवाल का है। मधुमालती कथा, ये नारायण दास। डी चिताई वार्ता चतुर्भुज दास। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अष्ट छाप के संस्थापक हैं। ए विठलनाथ, बी बल्भाचार्य, सी सूरदास, डी गोविंद स्वामी। इसका राइट ऑप्शन होगा अष्ट छाप के संस्थापक विठलनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीतबद्ध कवि है? ए घनानंद, बी ठाकुर, सी भिखारी दास, डी ओधा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है। ए कृष्ण, बी जगदिनोद, सी ललित ललाम, डी रस चंद्रिका। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ललित ललाम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना वह है? ए गोरखसागर, ए गोरखसार, बी योग वशिष्ठ, सी पद्म पुराण, डी उदयभान चरित। इसका राइट ऑप्शन होगा सी पद्म पुराण। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होई सुजान, यह उक्त किसकी है? ए कबीर, बी सूरदास, सी रहीम, डी वृंद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी वृंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? ए सूरदास, बी धर्मदास, सी नरोत्तम दास, डी दादू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी नरोत्तम दास। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ है। ए साहित्य लहरी, बी पद्मावत, सी मधुमालती, डी हंसावली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी हंसावली। अगला क्वेश्चन, अष्ट छाप की रचना किसके द्वारा हुई? ए विठल दास, बी सूरदास, सी नरोत्तम दास, डी नंददास। इसका राइट ऑप्शन है ये विठल दास के द्वारा अष्ट छाप की रचना हुई। क्वेश्चन है, किस कवि ने कृष्ण के बाल्य रूप का सर्वाधिक वर्णन किया है? ए सूरदास, बी जयदेव, सी मल्लुकदास, सी चैतन्य। इसका राइट ऑप्शन होगा ए सूरदास जी ने
कृष्ण जी के बाल्य जीवन का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की मृत्यु तिथि है? ए संवत 1581, बी संवत 1980, सी संवत 1680, डी संवत 1448। इसका राइट ऑप्शन होगा सी 1680। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु हैं? ए चैतन्य, बी वल्लभाचार्य, सी रैदास, डी स्वामी रामानंद। इसका राइट ऑप्शन होगा डी स्वामी रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजक नामक ग्रंथ के संपादक थे? ए कबीरदास, बी धर्मदास, सी सूरदास, डी मल्लुकदास। इसका राइट ऑप्शन होगा ए कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की भाषा है? ए छत्तीसगढ़ी, बी भोजपुरी, सी प्राकृत, डी मैथिली। इसका राइट ऑप्शन होगा डी मैथिली विद्यापति जी की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस शासक के काल में थे? ए शेरशाह, बी अकबर, सी शिवाजी, डी औरंगजेब। इसका राइट ऑप्शन होगा ए जायसी जी शेरशाह के काल में थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? ए गंगा लहरी, बी साहित्य लहरी, सी सूरसागर, डी सूर सारावली। इसका राइट ऑप्शन होगा ए गंगा लहरी, ये सूरदास जी की नहीं है, जबकि साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर सारावली ये सूरदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, भक्त आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना? ए ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। इसका राइट ऑप्शन होगा ए ग्रियर्सन ने माना है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास किससे माना है? ए नामवर सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चन सिंह, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, पराजय के बाद व्यक्ति अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्त आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी बाबू गुलाब राय, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं? ये मिश्रबंध, बी शिव सिंह सेंगर, सी गुलाब राय, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट ऑप्शन है डी रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन, साधना के क्षेत्र में ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महापंडित राहु सत्यनारायण, डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसका राइट ऑप्शन होगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ए यजुर्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी ऋग्वेद में, डी सामवेद में। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है, इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के संस्थापक नहीं हैं, इसमें कौन से नहीं हैं? ये रामानुज, बी मध्वाचार्य, सी निम्बार्क, डी नामदेव। इसका राइट ऑप्शन होगा डी नामदेव। अगला क्वेश्चन है, भक्त आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसके मूल कारण में कौन सा सत्य है? ए दक्षिण भारत पूर्णतया निरापद था, बी दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, डी उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, डी दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों के अनगिनत अत्याचार हुए थे। इसका राइट ऑप्शन होगा डी दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों के
अनगिनत अत्याचार हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं? ए रामानुज, बी रामानंद, सी शंकर, डी चरपटनाथ। इसका राइट ऑप्शन होगा सी शंकर। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किसका प्रवर्तन किया? ए शुद्धाद्वैतवाद, बी अद्वैतवाद, सी द्वैतवाद, डी विशिष्ट द्वैतवाद। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तन किया है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? ए जॉर्ज गियर्सन, बी बाबू गुलाब राय, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट ऑप्शन होगा ए जॉर्ज गियर्सन ने कहा है भक्ति काल को स्वर्ण। साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल, डी भक्ति काल। इसका राइट ऑप्शन होगा डी भक्ति काल। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? ए डॉक्टर गियर्सन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी राहुल संस्कृतायन। इसका राइट ऑप्शन होगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादक किसने किया? ए संत एकनाथ, बी नाथ मुनि, सी ज्ञानेश्वर, डी नामदेव। इसका राइट ऑप्शन होगा बी नाथ मुनि। अगला क्वेश्चन है, अलवार गायकों की संख्या थी? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। इसका राइट ऑप्शन होगा सी 12। अगला क्वेश्चन है, अलवार महिला संत का नाम है? ए अपाला, बी गार्गी, सी राबिया, डी अंडाल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? ए विष्णु की, बी कृष्ण की, सी शिव की, डी शक्ति। इसका राइट ऑप्शन होगा ए विष्णु जी की उपासना पर ज्यादा जोर दिया। अगला क्वेश्चन है, अवधूत किसे कहते हैं? ए माधवाचार्य के अनुयायियों को, बी निम्बार्क के वैरागियों को, सी रामानंद के वैरागियों को, डी चैतन्य के सन्यासियों को। इसका राइट ऑप्शन होगा सी रामानंद के वैरागियों को। अगला क्वेश्चन है, रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? ए राधा कृष्ण, बी शिव पार्वती, सी सीताराम, डी ये सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी सीताराम। अगला क्वेश्चन है, योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं? ए गोरखनाथ, बी बुद्ध, सी विष्णु, सी डी शिव। इसका राइट ऑप्शन होगा डी शिव। अगला क्वेश्चन है, संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे? ए भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, बी ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, सी भक्त क्षेत्र में जाति पात का भेद, डी शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। अगला क्वेश्चन है, नीमा किस कवि की माता का नाम है? ए रहीम, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी मल्लुकदास। इसका राइट ऑप्शन होगा सी कबीरदास। ये हमारे 56 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। इस प्रकार और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।